है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। जो भी चीज़ें आप देखते हैं आसपास उनसे आप जरूर इंड्यूस्ड होते हैं, उससे जरूर प्रभावित होते हैं। तो उसी प्रकार का ये कुछ चीज़ है जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें आप सबसे पहले एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट लेते हैं। सपोज Pn is a statement involving n where n is the natural number। इस स्टेटमेंट को आपको ट्रू प्रूफ करना है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो इसके जो स्टेप्स हैं आपके पास, तीन मेजर स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है आपके पास P1 को चेक करना, चेक वेदर P1 इज ट्रू और नॉट। सेकेंड स्टेप है आपका एज्यूम करना Pk इज ट्रू, ये आपको एज्यूम करना है। एंड थर्ड स्टेप है आपका टू प्रूव Pk प्लस 1 इज ट्रू। इन तीन स्टेप्स में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चंस आपके बनते हैं, चेक, एज्यूम एंड प्रूफ। अब इनसे किस प्रकार से आप प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उसमें हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे। आपने Pk को ट्रू एज्यूम करते हुए Pk प्लस 1 को ट्रू प्रूव किया। दैट मीन्स व्हेनेवर Pk इज ट्रू देन Pk प्लस 1 इज ट्रू। So Pk is true implies Pk plus 1 is true. So how to proceed? और ऑलरेडी आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है P1 is true। तो K की जगह पर अगर आप 1 पुट करते हैं तो आपके पास ये एक्सप्रेशन क्या देता है? P1 is true implies P1 plus 1। K की जगह पे आप 1 पुट कर रहे हैं, that is P2 is true। अब जब P2 आपका ट्रू है तो आप K की जगह 2 पुट कर सकते हैं। तो P2 is true implies P2 plus 1, that is P3 is true। P2 implies P3 is true, P3 implies P4 is true, P4 implies P5 is true। So what is the conclusion? आप क्या conclude कर सकते हैं? For if we have taking Pk as true, if we are able to prove that Pk plus 1 is true, then it is true for all natural numbers। So यहाँ पर जो P1 आपका बेस है, यहाँ पर ये 1 के बदले 1 से ग्रेटर नंबर भी हो सकता है। कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हो सकते हैं Pn आपके जो n ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए हो, तो आप यहाँ पर आपका स्टार्टिंग पॉइंट 4 होगा, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 एंड सो ऑन। So that is what the concept of principle of mathematical induction is। So now we take the type of question। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में मेनली 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इसका प्रोसेस भी 3 स्टेप्स का है और इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस भी होते हैं। द फर्स्ट टाइप इज सीक्वेंस। देयर माइट बी अ सीक्वेंस व्हिच वी नो इन्वॉल्विंग सीक्वेंस और सीरीज क्वेश्चंस। द सेकंड टाइप इज divisibility questions, and the third type is inequality। ये मेजर 3 टाइप्स हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चंस के। तो हम 1 बाय 1 हर एक टाइप का एक एक एग्जांपल लेते हैं, 1 या 2 एग्जांपल। तो सबसे पहले सीक्वेंस या सीरीज टाइप का हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें ये नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास n के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, हाफ प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब प्लस सो ऑन 1/2 रेज़ टू पावर n इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2 रेज़ टू पावर n। इसे हमने Pn एज्यूम किया है। दिस इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अब यहाँ पर इन्वॉल्व होता है नंबर ऑफ टर्म्स की कहानी।
तो अगर यहाँ पर आप n के लिए ले रहे हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास n है, 2⁻1 से लेके 2⁻n तक। अगर आप n की वैल्यू 1 डालेंगे तो आपके पास LHS में नंबर ऑफ टर्म्स 1 होगा, और अगर n की वैल्यू 2 डालेंगे तो LHS में नंबर ऑफ टर्म्स 2 होंगे। तो सबसे पहले यही समझना आपके लिए जरूरी है कि n की जो वैल्यू होगी उतने आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहला स्टेप यहाँ पर करने वाले हैं चेकिंग का, whether P1 is true or not. So we are going to put n equals to 1, LHS as well as in RHS. तो अभी भी मैंने चर्चा की कि n equals to 1 पे सिर्फ फर्स्ट टर्म होगा तो LHS आपके पास हाफ आ गया। What is there in RHS? RHS में अगर n की जगह आप 1 पुट करते हैं तो you are going to get 1 by 2⁻1. So this gives you half equals to 1 minus half. This gives you half equals to half. So half is equals to half, which is true. So you can conclude therefore P1 is true. Now the second step is, जब आपका ये true proof हो जाता है ना, second step is we have to assume. So हम assume करते हैं let k is a natural number such that pk is true. So ये हमारा assumption हो गया कि एक नेचुरल नंबर है, इस प्रकार के pk ट्रू है। अब यहाँ पर n जब था तो n टर्म्स थे, k जब है n की जगह k आएगा तो k टर्म्स आएंगे आपके पास LHS में। तो pk ट्रू का मतलब है कि आपके पास होगा 1/2 plus 1/2 square plus 1/2 cube so on till 1/2 raised to power k is equals to 1 minus 1/2 raised to power k। ये आपके पास रिजल्ट आएगा। अब नेक्स्ट टर्न आपका क्या है कि इसके आधार पर इसको ट्रू मानते हुए आपको प्रूफ करना है pk plus 1 is true। तो pk plus 1 को आपको प्रूफ करना है तो pk plus 1 है क्या वो आपको जानना जरूरी है। तो लेट अस राइट डाउन pk plus 1 फर्स्ट एंड देन वी विल प्रूव इट। सो pk plus 1 आपके पास है 1/2 plus 1/2 square plus 1/2 cube so on till 1/2 raised to power k and 1/2 raised to power k plus 1। ये k टर्म तक गया था तो pk plus 1 k plus 1 टर्म तक जाएगा and it is should be equals to 1/2 raised to power k plus 1। ये आपका LHS and RHS है pk plus 1 का, तो आपको ये दोनों को इक्वल प्रूफ करना है यूजिंग द फर्स्ट। तो आप स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से जो आपके पास गिवन है। तो इन दोनों के LHS में क्या डिफरेंस है? इन दोनों के LHS में आपके पास ये टर्म एक्स्ट्रा है, तो आप क्या करेंगे इक्वेशन 1 में दोनों तरफ ये टर्म ऐड कर देंगे। तो हम ऐसा ही लिखते हैं एडिंग 1/2 raised to power k plus 1 on both sides। अगर आप इसे दोनों तरफ ऐड करते हैं ऑफ इक्वेशन 1 में दोनों तरफ ऐड करते हैं, ये हमारा ट्रू एज्यूम्ड है। तो हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन 1 जो आ जाएगा 1/2 plus 1/2 square plus 1/2 cube so on 1/2 raised to power k plus 1/2 raised to power k plus 1 and in RHS we have 1 minus 1/2 raised to power k plus 1/2 raised to power k plus 1। हम यहाँ पर हैं और यहाँ हमें पहुंचना है, ये हमारी मंजिल है। तो हम यहाँ पर से माइनस साइन कॉमन लेते हैं। माइनस साइन जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 minus 1/2 raised to power k plus 1/2 minus will come 2 raised to power k plus 1 means 2 raised to power k into 2। अगर आपको इन दोनों का एलसीएम लेना है तो डिनोमिनेटर्स आपके पास जो एलसीएम आएगा 2 raised to power k into 2 आएगा। तो डिनोमिनेटर आपको सेम करने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि मैंने कर दिया। अब ये आपके पास आ जाएगा 1 minus in bracket 2 minus 1 upon 2 raised to the power k plus 1। Now this will give you 1 minus 1/2 raised to the power k plus 1।
and the same thing you can see here in RHS. So this proves that this is equals to this, that proves that pk plus 1 is true. ये हमारा स्टैंडर्ड स्टेटमेंट होगा आफ्टर जब pk प्लस 1 को ट्रू प्रूफ कर लेते हैं, तो हमारा स्टैंडर्ड स्टेटमेंट आता है कि जब भी p1 एंड pk ट्रू होंगे तब pk प्लस 1 भी ट्रू होगा, एंड देयरफॉर बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन लेंगे, से इसमें मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है वो वाला लेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज वाले में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा pn इज, इससे हमें इक्वल प्रूफ करना है फॉर एन नेचुरल नंबर। सो वी हैव अज्यूम्ड दिस स्टेटमेंट एज pn। आवर फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स विद n इक्वल्स टू 1। सो इफ n इक्वल्स टू 1, यहाँ पर नंबर ऑफ ब्रैकेट्स एट n इक्वल्स टू n ब्रैकेट्स हैं, तो जब आप n की वैल्यू 1 लेंगे तो आपके पास एक ही ब्रैकेट होगा। तो we have p1 equals 1 plus 3 by 1, and in RHS you have 1 plus 1 whole square. n की जगह अगर आप 1 पुट करते हैं तो 1 plus 1 whole square. So what you are going to get? This is 1 plus 3, that is 4, and this is 2 square, that is 4. So you have LHS equals to RHS, which implies p1 is true. Now we start with pk. This is the standard statement, let k belongs to n such that pk is true. And pk is true means you have 1 plus 3 by 1 including k brackets, so you will have, आपके पास k brackets आएंगे, 1 plus 2k plus 1 upon k square equals to k plus 1 whole square. So number of brackets are k in LHS, in RHS you have this. So we have assumed that pk is true. Pk true means this will be equals to this. Now we see what we need to prove. We have to prove pk plus 1 is true. तो pk plus 1 है क्या, ये जानना जरूरी है। तो हम इस टर्म में n तक जा रहे हैं, तो यहाँ पर k plus 1 तक जाएगा। तो फर्स्ट ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट, and so on, it will goes up to k plus 1 brackets. So it is kth bracket. Now the next bracket is k plus 1th bracket, that is 2k plus 1 plus 1 upon k plus 1 whole square. In RHS we have to put k plus 1 in place of n, so you have k plus 1 plus 1 whole square. So on simplifying, आप इसे simplify कर सकते हैं, तो you will get 2k plus 3 upon k plus 1 whole square, and in RHS you have k plus 2 whole square. So हमें इस pk को बेस लेके स्टार्ट करना है। तो pk से यहाँ पर एक टर्म एक्स्ट्रा है और वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम इक्वेशन 1 को दोनों साइड इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 1 plus 2k plus 3 upon k plus 1 whole square. So ये जो टर्म है आपका, this term is 2k plus 2 plus 1, that is 2k plus 3. तो मैंने उसे उस प्रकार से लिखा है। So it is like this. हम दोनों तरफ इक्वेशन 1 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इक्वेशन 1 में हम जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास LHS में 1 plus 3 by 1, 1 plus 5 by 4 and so on, 1 plus 2k plus 1 by k square. अब ये टर्म हमारा आ जाएगा 1 plus 2k plus 3 by k plus 1 whole square, जबकि RHS में हमारे पास आएगा k plus 1 whole square multiplied with 1 plus 2k plus 3 upon k plus 1 whole square. यहाँ पर RHS में हमें LCM लेना होगा, सो इस 1 को आप लिख सकते हैं 1 by 1. आफ्टर टेकिंग LCM आपके पास आ जाएगा
k plus 1 whole square. In the denominator you have k plus 1 whole square. So ये आ जाएगा k plus 1 whole square plus 2k plus 3. So this term will get cancelled. अब आप इसे ओपन अगर कर दें तो k plus 1 whole square is k square plus 2k plus 1 plus 2k plus 3. So 2k plus 2k is 4k. So it is k square plus 4k and 1 plus 3 is 4. So it is finally going to give you k plus 2. नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 6. यहाँ पर हमारे पास जो स्टेटमेंट है 2 into 7 raised to power n plus 3 into 5 raised to power n minus 5 is divisible by 24. ये प्रूफ करना है हमें. तो हमने उसे Pn एज्यूम कर लिया. n equals to 1 के लिए हमने चेक किया, हमारे पास रिजल्ट आया. इट इज कमिंग आउट 24 divisible by 24. दैट मीन्स P1 is true. स्टैंडर्ड स्टेटमेंट let k belongs to n such that Pk is true. तो इससे हमारे पास आ गया 2 into 7 raised to power k plus 3 into this is divisible by 24. हम सभी जानते हैं कि जब एक एक्सप्रेशन किसी नंबर से डिविजिबल है, दैट मीन्स उस नंबर इनटू एन इंटीजर आपके पास आएगा. तो आप यहाँ पर फिर से एज्यूम कर सकते हैं, अगर ये 24 से डिविजिबल है तो 2 into 7 raised to power k plus 3 into 5 raised to power k minus 5 can be assumed as 24 into m. What is m? Where m is an integer. And from this equation you can get the value of desired value, whatever you want to substitute. जो कुछ आप substitute करना चाहते हो वो यहाँ से आप निकाल सकते हैं. तो फिलहाल मैं -5 को इवैल्यूएट करना चाहूंगा. तो -5 is equals to 24n minus 2 into 7 raised to power k minus 3 into 5 raised to power k. So I take it as equation number 1. Now I substitute this value of -5 wherever desired. Now हमारा जो aim है pk plus 1 को true proof करना, that is 2 into 7 raised to power k plus 1 plus 3 into 5 raised to power k plus 1 minus 5 is divisible by 24. तो we are taking this expression, हम इस expression से start करते हैं और इसे हम 24 into something दिखाएंगे. ये हमारा aim है, 24 into an integer दिखाएंगे. तो हम इसे start कर रहे हैं. यहाँ पर -5 को हम यहाँ equation 1 से substitute करते हैं. तो हमारे पास आ जाएगा 2 into 7 raised to power k plus 1 plus 3 into 5 raised to power k plus 1 and -5 is substituted, so it is 20 plus 24 and minus 2 into 7 raised to power k minus 3 into 5 raised to power k. So this substitution is done from equation 1. अब हम यहाँ पे लाइट टर्म्स जो हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं. तो हमारे पास आ जाएगा 2 into 7 raised to power k plus 1 minus 2 into 7 raised to power k, and then we have these two terms plus 3 into 5 raised to power k plus 1 minus 3 into 5 raised to power k plus 24m. आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 into 7 raised to power k आपका कॉमन है. तो हम 2 into 7 raised to power k कॉमन ले लेते हैं. ब्रैकेट में आपके पास यहाँ पर जो बच जा रहा है, यहाँ पर 7 बच जा रहा है, यहाँ पे 1. सो यू हैव 7 minus 1. इन दो टर्म्स में से आपके पास 3 into 5 raised to power k कॉमन आ जाएगा. ब्रैकेट में आपके पास बच जाएगा 5 और यहाँ -1 प्लस 24m. Now this 7 minus 1 is 6, 5 minus 1 is 4, 6 into 2 is 12. So let us come this side. So it is 12 into 7 raised to the power k plus 12 into 5 raised to the power k plus 24m. Now what is common here? इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में आपके पास 12 कॉमन है. क्या बच रहा है ब्रैकेट के अंदर? तो 7 raised to the power k
plus 5 raised to the power k plus 24m. अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, 7 रेज़ टू पावर k की वैल्यू कुछ भी हो जाए ये हमेशा 7 का मल्टीपल रहेगा, इसमें 7 के अलावा कोई फैक्टर नहीं आएगा, प्राइम नंबर एज अ प्राइम नंबर आई एम टॉकिंग। तो 2 इसमें कभी भी नहीं आएगा, इसमें 5 कभी भी नहीं, इसमें भी 2 कभी नहीं आएगा 5 रेज़ टू पावर k में। So these two will be always odd numbers. Whatever the value of k may be, 7 raised to power k and 5 raised to power k will be odd numbers. So we can write down this thing for all k belongs to the natural number. Even we have 7 raised to power k and 5 raised to power k are odd for all values of this, and sum of any two odd numbers is always even. Sum of two odd numbers is always even. So we can take this 7 raised to power k plus 5 raised to power k as some even number that we may call 2 into q, where q is your integer. It must be some even number, so we have taken it as 2q and q belongs to the set of integers. So I am replacing this term by 2q. After this discussion, this is 12 into 2q plus 24m. So you can take now 24 as a common, so you left out with q plus m, and q is an integer, m is an integer, so their sum will be also an integer. So it is equals to 24 into an integer, which proves that pk plus 1 is true. Therefore we can conclude pk plus 1 is true. But when it is possible? It is possible only when pk is true. So whenever the same statement will come, whenever p1 is true or pk is true, then pk plus 1 is also true. Therefore by principle of mathematical induction, Pn is true for all natural numbers. अभी तक हमने डिस्कस किया सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस, डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन, एंड अब ये लास्ट टाइप है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 24 मैंने लिया है एग्जाम एनसीईआरटी में से। सो इट सेज लेट, ये हमने जो स्टेटमेंट दिया हुआ है 2n plus 7 less than 2n plus 3 whole square, इसे Pn एज्यूम कर लिया, n equals to 1 पे टेस्ट कर लिया, it is n 9 less than 16, therefore p1 is true. अब हमारा स्टैंडर्ड स्टेटमेंट आता है let k belongs to n such that pk is true. अगर pk is true that means n की वैल्यू k पुट करने पे ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी. So that gives you 2k plus 7 less than k plus 3 whole square. I have taken it as first. अब हमें थर्ड स्टेप करना है, यानी कि प्रूफ करना है that is pk plus 1 is true. तो pk plus 1 है क्या? तो n की जगह k plus 1 हम पुट करते हैं LHS and RHS ऑफ इनइक्वालिटी में, तो आपके पास ये आता है. फिर आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 2k plus 2 plus 7 that is 2k plus 9, k plus 1 plus 3 that is k plus 4 whole square. So you are getting this. अब आपको यूज करना है इनइक्वालिटी 1 को और प्रूफ करना है इस दिस इनइक्वालिटी को. तो वी स्टार्ट विद इनइक्वालिटी 1. And what is the difference in LHS? You can see यहाँ पर 2k plus 7 है, यहाँ 2k plus 9 है. What is the difference? Difference 2 का है. So we are going to add 2 on both sides of inequality 1. So adding 2 on both sides of inequality 1. So you will get 2k plus 7 plus 2 less than k plus 3 whole square plus 2. So you are going to get 2k plus 2 plus 7
less than k square plus 6k plus 9 plus 2. So this expression is equals to k square plus 6k plus 11. And where we have to reach, हमें इससे compare करना है k plus 4 whole square से. So it is clearly visible k is a natural number. K एक आपका natural number है. तो this must be smaller than k square plus 8k plus 16. What is this? This is k plus 4 whole square. So this thing is smaller than this, and this thing is smaller than this. So this one is the smallest. So this will be smaller than this. So can I repeat? Should I repeat? ये एक्सप्रेशन आपका k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16 से छोटा है. k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16 कहाँ से आया? यहाँ से आया. This is k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16. And this gives you 2 bracket k plus 1 plus 7 is less than k square plus 8k plus 16. That is equals to k plus 4 whole square. So this is what we need to prove. So this gives you p1, pk plus 1 is true. Therefore, whenever p1 and pk are true, pk plus 1 is true. Therefore, by principle of mathematical induction, this inequality is true for all natural numbers. So ये हमारा discussion था तीनों type of questions के लिए. In case of any doubt, you may comment in the comment box. Thank you very much for watching. Like and subscribe. Thank you.